Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Today I woke up at 2 a.m. फिर जल्दी जल्दी ब्रश कर लिया ताकि मेरी थोड़ी बहुत जो नींद है वो भी भाग जाए। फिर मैं रेडी हो गई जल्दी जल्दी, बाल वाल बना लिया और फिर गर्म पानी के साथ अपना दिन का शुरुआत कर रही थी। एंड देखिए क्या हो गया, जैसे इसको खोला गर्म पानी थोड़ा गिर गया यहाँ पे मेरे लैप्स पे। वाह, इससे ज़्यादा शुरुआत अच्छी क्या ही हो सकती थी। लेकिन जो बची कुची थोड़ी बहुत नींद थी ना मेरी, इसने उड़ा दी थी मेरी। तो मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। ये जो आप मग देख रहे हो ना जिसमें लबासना लिखा हुआ है, 2-3 दिन पहले ही मेरे भैया ने मुझे ये गिफ्ट किया कि चल तू ये रख। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इसी में पानी पीते हैं। एकदम अच्छे तरह से मैनिफेस्टेशन हो रहा है मेरा, आप समझ रहे हो ना। फिर अपना चश्मा वश्मा साफ़ किया। इसका कपड़ा नहीं मिल रहा था मुझे कि साफ़ करने का, तो अपने जैकेट के उससे ही कर लिया। फिर तो जर्नलिंग से स्टार्ट किया। ये मैंने आपको बताया ही था कि मैंने न्यू ईयर से इसको स्टार्ट किया है इसी साल। तो अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ और बीच में 1-2 दिन ब्रेक भी हो गया था सच में। तो मैंने जर्नलिंग नहीं किया था 1-2 दिन, बट आज मैं कर रही हूँ। और वही ग्रैटिट्यूड्स लिख रही थी, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख रही थी और टू डू लिस्ट लिख रही थी मैं अपना। बहुत दिनों से ना मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सुबह 2 बजे भी उठूँ कभी, मेरा बहुत मन था। एक्चुअली मेरा टारगेट था ना कि मैं ना 15 आवर्स एक दिन पढूँ। ऐसा नहीं है कि कोई 15 आवर्स पढ़ेगा तभी कुछ कर पाएगा या वो लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स जस्ट मेरा मन था कि मैं अपने थोड़े से लिमिट्स को और पुश करके देखूँ कि मैं कितना और जा सकती हूँ। मैं 12 आवर्स तक मैं पढ़ती ही थी यूजुअली, बट ये 15 आवर्स को कैसे मैं करूँ और ज़्यादा एक्स्ट्रा कैसे करूँ, क्योंकि सिलेबस देखिए बहुत ज़्यादा है। तो उसको कवर करने के लिए करना पड़ता है कभी कभार, है ना। तो मैं ट्राई कर रही थी कि एक दिन मैं उठूँ ऐसे जल्दी और इसको कवर करूँ। और मैंने सोचा फिर इससे पहले वाले रात में मैंने डिसाइड किया था कि कोई नहीं, मैं 10 बजे सो गई थी और मैंने सोचा था कि चलो कोई नहीं, नेक्स्ट डे मैं 2 बजे उठूँगी। ये सोच के सोई थी और अलार्म भी लगा दिया था। और फिर मैं उठ गई क्योंकि मैंने ठान के सोई थी कि मुझे उठना है सुबह। और फिर यही मैं अपना पानी पीते पीते मैनिफेस्टेशन बोर्ड, ये जो विजन बोर्ड है यहाँ पे, इसको देख रही थी। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया पॉलिटी से, जो लक्ष्मीकांत में पढ़ रही थी इसमें। तो मैं ना सुबह पढ़ने के लिए रखती हूँ ताकि मेरा इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती हूँ। तो सुबह के 2 से 3 घंटे तो मैं पूरा एकदम डेडिकेटेडली पॉलिटी को देती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं हाईली एक्टिव रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैं चैप्टर्स पढ़ रही थी। मैं आपको ना बाहर का दिखाऊंगी कि अभी भी जो अंधेरा है, कि आपको लगे कि ऐसा झूठ भी तो कर सकते हैं ना, झूठ झूठ का वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी बाहर का व्यू। अभी नहीं, 2 या ढाई घंटा मैं इसको पढ़ने के बाद आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं गई थी एक्चुअली दिखाने के लिए बाहर का व्यू, पर रात के 2 बज रहे थे और आपसे क्या छुपाना, मुझे सच में डर लगता है, ठीक है। तो मैं 4:30 जब बज गया तो मम्मी भी उठ गई थी, तो मैं बाहर चली गई। ये देखिए बाहर का व्यू ऐसा है। यहाँ पे ना लग रहा है थोड़ा थोड़ा लाइटिंग है, लेकिन जब मैं बाहर गई थी ना, कैमरा पे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उजाला है, लेकिन अंधेरा था, पूरा घोर अंधेरा था 4:30 बजे भी, ठीक है। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। आप देख सकते हो कोहरा भी बहुत ज़्यादा है और सब लोग अभी भी सो रहे थे, कोई नहीं उठा था। कितनी ज़्यादा शांति थी, इतना अच्छा लग रहा है देख के। कोई आवाज़ नहीं, कोई हल्ला नहीं। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो संक्रांति के दिन का है जो मैंने रिकॉर्ड किया था। बस बहुत देर बाहर रह लिया, तो अब जाते हैं अंदर क्योंकि ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। फिर मैंने अपना नेक्स्ट स्लॉट भी पॉलिटिक पढ़ने में ही लगाया, क्योंकि मेरा टारगेट होता है 3 से 4 चैप्टर्स करके मैं पढ़ती हूँ रोज़। तो 2 चैप्टर्स पढ़ लिए थे मैंने 2.5 घंटे में, और अब और मुझे 2 चैप्टर्स पढ़ना है। मुझे लगता है 2 घंटा और लगेगा, तो आप देख ही रहे हो 4 घंटा ये पॉलिटी पे जा ही रहा है। और ये जाएगा भी क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है और इसको समझना भी होता है, तो इसीलिए। पॉलिटी करने के बाद फिर मैं इकोनॉमिक्स पे शिफ्ट हो गई। मैंने फिर सोचा कि इकोनॉमिक्स भी कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रही थी। और इकोनॉमिक्स को पढ़ते टाइम ना समझने के लिए बहुत ज़्यादा काम माइंड की ज़रूरत होती है, फोकस्ड माइंड की ज़रूरत होती है। यूजुअली मैं शाम को पढ़ती हूँ इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल ही पढ़ रही हूँ इसको। और उससे पहले मैंने यहाँ पे गाना लगा दिया था, हनुमान जी का सॉन्ग सुन रही थी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है यार, सच में, ये वाला गाना। हाँ,
किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि सिलेबस में दिखा दूँ एक डिटेल सिलेबस। तो ये पहली बात तो मेरे पास ना ये इसी बुक का एक सिलेबस है जो जिसको मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है अपने घर पे। तो ये है मृणाल सर का 26 ईयर्स का वो PYQ बुक, ठीक है। तो इसमें स्ट्रैटेजीज़ फिर सिलेबस PYQ सब मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ऐसे ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कौन से टॉपिक्स के PYQs है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि अच्छे से इन लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ भी दे रखा है। तो स्ट्रैटेजीज़ तो खैर मैं अपना ही फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अपना जो PYQ प्रैक्टिस है ना तो इसी बुक से करूँगी। इसमें मतलब ये है कि सब कुछ कंसोलिडेटेड है, एक ही जगह पे है, तो अच्छा है मेरे लिए। तो मैं इसी से PYQ मैंने एक बार किया भी था यहाँ से आधा आधा थोड़ा बहुत, तो अभी इस बार भी मुझे यही से करना है। तो ये प्रीलिम्स के सिलेबस है थोड़े बहुत, फिर ये मेंस के हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अगर आपको UPSC का सिलेबस डिटेल सिलेबस नहीं समझ आता है तो आप ऐसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी सिलेबस लेके रख सकते हो अपने पास अपने डेस्क के सामने कि ज़्यादा समझ में आए आपको। या फिर बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे जो UPSC वेबसाइट का मेन लिंक है जहाँ से सिलेबस डाउनलोड करना होता है वो दे दूँगी, आप चेक कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। और सेकंड चीज़, जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने एक माइक्रो सिलेबस अपलोड कर रखा है, मतलब मैंने वो शेयर किया था उस ग्रुप पे। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो भी सिलेबस है प्रॉपर वे में मैंने शेयर किया था ग्रुप में, ठीक है। तो यही, और इसी बुक में जो जो सिलेबस थे ना तो यही मैंने अपने घर पे चिपका रखा है, आप देख सकते हो वॉल पे मैंने यही चिपका रखा है और उसी को मैं फॉलो करती हूँ। तो हाँ बस यही, इसी के बाद मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने लग गई। इकोनॉमिक्स का मैं वीडियोस भी देख रही थी, लेक्चर के साथ साथ बुक पढ़ रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत बार बहुत कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो उसी को क्लियर करने के लिए वीडियो भी देख रही थी, साथ में उसको पढ़ भी रही थी ताकि ज़्यादा इफेक्टिवली ये मेरे पास रिटेन रहे। वैसे तो मुझे बहुत बार रिवीजन भी करना होगा, ये तो अभी जस्ट शुरुआत है प्रीलिम्स के लिए। मैंने बस एक बार पढ़ना शुरू किया, इनको ख़त्म करना है जल्दी से, फिर इनको मल्टीपल टाइम्स रिविज़न भी करना है, उसका भी एक तरीका निकालना है कि कैसे जल्दी से जल्दी मैं इनको रिविज़न कर सकूँ बहुत बार। तो वही तो मैं यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी वाला चैप्टर कर रही थी, तो वही टैक्सेशन, फिर रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, ये सब पढ़ रही थी। बीच बीच में फोकस भी ब्रेक हो रहा था तो उसको फिर रिवाइंड करके फिर से वापस देख रही थी। ऐसा होता है कभी कभार यार मेरे साथ। तो लगभग 3 घंटे में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फिर अब मैं नहाने जाने वाली थी क्योंकि आज संक्रांति था, और ये नीम और हल्दी का पेस्ट बनाया था मम्मी ने, इसको हम आज के दिन लगा के फिर नहाते हैं। और नहा के आने के बाद हम पीठा खाते हैं, जो मतलब ये हमारे यहाँ पे पीठा बोला जाता है इसको। गांव में तो हम लोग ना संक्रांति के एक दिन पहले पिकनिक करते हैं, मेरा मेरी का घर बनाते हैं। लाइक वो जो हार्वेस्ट करने के बाद जो निकलता है ना उसका रेसिड्यू, उससे क्या करते हैं हम लोग घर बनाते हैं, फिर उसमें पिकनिक करते हैं, और पिकनिक करने के बाद के दिन उसको जला देते हैं, और वही के सामने हम लोग आग सेकते हैं नहा के आने के बाद, फिर पीठा खाते हैं। कितना कुछ होता है गाँव में, तो वही मैं मिस कर रही थी बहुत ज़्यादा आज के दिन। तो पर कोई नहीं, खैर मैंने यहाँ पे अपने घर वालों के साथ मना लिया ये पीठा खा के। फिर हिंदू एनालिसिस का वीडियो देख रही थी। मैं आपको बता दूं मैंने न्यूज़पेपर रखना भी छोड़ दिया है, जनवरी मंथ से ही छोड़ा है। अभी मुझे अपना पूरा फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड पे देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स को याद करना है, तो इसीलिए मैं ये वीडियोस देख रही हूँ। और साथ में एनालिसिस का वीडियो जो अलग आता है वो देख लूँगी मैं, मेंस ओरिएंटेड। उसके बाद ना धूप निकल गई थी और बाल सुखाने के लिए तो मैं बाहर आ गई थी अपना लैपटॉप लेके, और यहाँ पर मैं अपना पब्लिक पॉलिसी पढ़ रही थी, पॉलिटिकल साइंस का CUET के लिए पढ़ रही थी मेरा, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है इसका। तो इसमें ना क्या होता है कि फैक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़ता है। और जैसे मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो ऐसा लगता होगा कि नहीं ऑप्शनल है तो फिर तो ये ईजी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शनल में क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बट इसमें MCQs आते हैं, तो फिर फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, किसने कौन सा बुक लिखा है, कौन सा डेफिनेशन किसका है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस, थिंकर्स। तो इसीलिए वही सब कर रही थी। मैंने सोचा था आज पूरा पब्लिक पॉलिसी कंप्लीट करूँगी, इसके MCQs भी लगाऊंगी, लेकिन ऑनेस्टली मुझसे नहीं हो पाया था, मैंने आधा ही किया था।
फिर मैं चली गई अपना लंच करने और फिर वहाँ से आने के बाद मैं धूप पे बैठ गई और अपना ऑप्शनल पढ़ने लग गई, क्योंकि ऑप्शनल मेरा चलेगा मार्च तक, मुझे पता है, क्योंकि मेरा बहुत अभी रहता है ऑप्शनल का सिलेबस। तो वही मैं पढ़ रही थी। अभी ऑप्शनल के लिए मैं बता दूँ आपको कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, इसका मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। हाँ, मैंने शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स मंगाए थे, तो मैं उसी नोट्स को फॉलो करती हूँ और बाकी और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ ऑप्शनल के लिए। आंसर राइटिंग पहले करती थी, अभी आंसर राइटिंग मैंने छोड़ रखा है कुछ टाइम के लिए। तो वही मैं पढ़ रही थी अपना ऑप्शनल। यहाँ पे मैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रही थी, ठीक है। मैंने अपना पूरा दोपहर बाहर ही बिताया क्योंकि वहीं पे धूप थी, अच्छा लग रहा था मुझे। फिर मैंने ये ऑरेंज भी खाया, इसको मैंने अपने देसी स्टाइल में बनाया जो मैं गांव में पहले बनाती थी। इसको छील के फिर इसमें ऐसे ही नमक मिर्ची लगा के, एकदम धनिया भी चाहिए था, मैंने ढूंढा था लेकिन मुझे नहीं मिला, घर पे नहीं था, तो मैंने इसी को ऐसे ही काट वाट के मिक्स करके बना के खा लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये खाने में बहुत टेस्टी बना था। फिर वही खाते खाते फिर वो कंटिन्यू कर रही थी मैं अपनी पढ़ाई। और मैं पूरी बाहर ही थी जब तक मतलब अंधेरा नहीं हो गया था ना, मैं पूरे बाहर ही पढ़ाई कर रही थी। और जब धूप चली गई थी, अंधेरा हो गया था, फिर मैं घर गई। फिर वहाँ पे जाने के बाद शाम हो गई थी, तो मैं मंदिर गई थी। आज ट्यूसडे था, मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है कि मैं मतलब हर ट्यूसडे मंदिर जाती हूँ, लेकिन मेरे को मन था कि मैं जाऊँ। और मतलब आज संक्रांति भी था, तो मैंने सोचा कि चले जाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा भी लगा वहाँ पे, कुछ देर तक बैठ के भी आई मैं। फिर घर आके मैंने अपना करंट अफेयर्स किया, क्योंकि आज मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया था। वो जो सुबह कर रही थी वो हिंदू एनालिसिस था, जो डेली करंट अफेयर्स है। और ये जो मैं कर रही हूँ ये कंपाइल्ड वाला वर्जन है, ये एमसीक्यू के थ्रू मैं करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ नोट्स अगर मुझे ज़रूरी लगते हैं तो उनको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो वही कर रही थी मैं करंट अफेयर्स अपना। इसके बाद मुझे अपना सी सेट भी करना है, मैंने आज सी सेट भी नहीं किया। उसके बाद तो मैंने सोचा था कि मैं अपना जो आधा पब्लिक पॉलिसी छोड़ा था, तो टाइम बचा तो ना मैं पब्लिक पॉलिसी कर लूँगी, जो सीयूईटी के लिए मैं पढ़ रही थी, लेकिन नहीं हो पाया था मुझसे। करंट अफेयर्स के 1 घंटे का वीडियो देखने के बाद मैं यहाँ पे सी सेट करने लग गई। यहाँ पे मैं सेट्स थियोरी कर रही थी और मैं बस कॉपी निकाल ही रही थी और अपना देख रही थी कि अभी तक मैंने मतलब कितने सारे मैथ्स किए हैं। तो इतना ज़्यादा तो मैंने किया 3-4 महीनों में, लेकिन फिर भी मतलब अभी तक पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पाया मेरा कि मेरे से सॉल्व होंगे या नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो मैं कर लेती हूँ बिना देख के, लेकिन फिर कुछ क्वेश्चंस में जब अटक जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है फुल। तो अभी लेट्स सी क्या होता है, बहुत टाइम है अभी फिर भी, तो इसको करेंगे अच्छे से। तो वही देखते देखते ना रात का मेरा डिनर का टाइम हो गया था, तो मैं इसको रख के डिनर करने चली गई थी। और फिर डिनर करके आने के बाद मैंने इसको कंटिन्यू किया फिर। तो वही कर रही थी मैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मुझे दुख हो रहा था कि सी सेट के बाद मैं पब्लिक पॉलिसी अपना कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मैंने बहुत थोड़ा किया था यार पब्लिक पॉलिसी, मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना फोकस दे नहीं पा रही हूँ सीयूईटी के लिए, इतना पता नहीं क्यों, ऐसा शायद शिफ्ट करने में दिक्कत हो रही है या फिर क्या। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी। फिर मैंने काउंट भी किया था कि मेरा 15 आवर्स पूरा हो चुका था। मैंने पूरा कंटिन्यूअसली 15 आवर्स पढ़ाई की। मैं ना दोपहर को नहीं आज सोई थी, लेकिन सुबह क्या हुआ था, मुझे नींद आ रही थी तो 1 घंटा मैं सोई थी, ठीक है। तो वो तो माइनस हो गया, बट मुझे अच्छा लगा कि 15 आवर्स में पढ़ पाई। आप देख ही सकोगे अभी मेरा हालत ऐसा हो गया, एकदम टायर्ड हूँ मैं। अभी सोने जा रही हूँ। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।